अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपको मालूम है कि दुनिया में इस ज़माने में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दावा जो है वो सिर्फ एक ही शख्स ने किया है, जिसका निज़ाम 125 साल से ज़्यादा से चल रहा है। वो है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिन्होंने 1899 में दावा किया कि मुझे खुदा ने दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा है। तो उसी ज़माने में अमेरिका में एक डॉक्टर डोई, जिसने जल्दी थोड़े अरसे में बहुत तरक्की कर ली और उसने एक शहर बसाया, और उसने फिर नबी का दावा कर दिया। और दावे में ये था कि मैं मुसलमानों को तबाह करने आया हूँ, यीशु मसीह मेरे शहर में आएगा। तो इसकी खबर जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हुई तो आपने उसे खत लिखा कि आपका क्या दावा है। उसने कहा कि मैं मुसलमानों को तबाह करने आया हूँ। आपने कहा मुसलमानों को तबाह ना करो, पहले मैं नुमाइंदा हूँ मुसलमानों का, आप मुझे तबाह कर दें, या आप तबाह हो जाएंगे अगर आप झूठे हुए, अगर सच्चे हुए तो मैं आपकी ज़िंदगी में तबाह हो जाऊंगा। तो वो इनका ये मुआहदा मंजूर हो गया और अखबारों में इसका इश्तिहार शाया हो गया। हुआ ये कि उसकी उम्र 50 के करीब थी, मिर्ज़ा साहब की उम्र 70 वर्ष के करीब थी, लेकिन इसके बावजूद 70 वर्ष वाला जिंदा रहा और 4-5 साल के अंदर अंदर उस पे फालज का अटैक हुआ और वो जलील खार होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। तो इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं इंडिया में जिसने भी आपके साथ मुबाला किया है वो जिंदा नहीं रहा, वो तबाह बर्बाद हो गया। और जिसने भी आपकी मुखालफत की है, मिसाल के तौर पर जुल्फ़कार अली भुट्टो को देखते हैं, ज़ियाउल हक को देखते हैं, वो सब खायब खासर रहे। लेकिन मिर्ज़ा साहब की जमात जो है वो पूरी दुनिया में 210 मुल्कों में फैलती जा रही है और कामयाबी और तरक्की कर रही है। हाल ही में एक और निशान आपको मैं सुनाता हूँ। वो ये है कि वो आप वीडियो में खुद ही सुने ताकि उसको का इरादा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने आपको नाज़रीन, फरमाया माननीय था मेहमान अहमदिया हज़रत कि मिर्ज़ा मैं ग़ुलाम उसे अहमद जलील करूंगा कादियानी जो अलैहिस्सलाम का तुझे जलील इंतकाल करने की कोशिश हमें करेगा। मौके देते तो आप अलैहिस्सलाम के बाद इसके सबूत तमामी में ये चीजों वीडियो में है। 12 के लिए आए। चुनाचे नाज़रीन, आज फिर ये इल्हाम अपनी बड़ी शान के साथ पूरा हुआ। तफसील कुछ यूं है। 2011 से तहरीक इंसाफ से मुंसलिक साबका पार्लिमानी वजीर आजम सवाती खान साहब ने 8 नवंबर 2019 को एक टीवी टॉक शो में बात करते हुए कहा कि वो और इमरान खान कादियानियों पर लानत भेजते हैं। राणा साहब को पता है, खुदा ताला का शुक्र है कि मेरी जिंदगी दीन के साथ गुजरी है। अमेरिका में रहा हूं तो दीन के साथ गुजरी है। मुफ्ती साहब जो है मेरे इंतहाई अजीज है, लेकिन अगर ये बातें करेंगे कादियानियत लानत भेजता हूं उन पे, और इमरान खान भी लानत भेजता है कादियानियत पे। और मैं ये कह रहा हूँ कि लानत भेजता हूं उन पे, और इमरान खान भी लानत भेजता है कादियानियत पे। कुछ हफ्ते कबल आजम स्वाति साहब गिरफ्तार थे। गिरफ्तारी की वजह फौज के खिलाफ उनका एक ट्वीट बताया जाता है। वाली साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगे? इसके बाद इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। उनका कहना था कि आजम स्वाति को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया है। आज आजम स्वाति साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने असल बात बताने से पहले कहा कि मुझे उन माओ बेटियों से शर्म आती है जो इस वक्त मेरी बात सुन रही है। फिर वो बताने लगे कि उनको उनकी बीवी की गाल मौसूल हुई, जिसमें वो बहुत ज्यादा रो रही। वो बार बार पूछते रहे कि क्या वजह है, मगर वो इस कदर परेशान और रो रही थी कि उनसे बात नहीं हो पा रही। चुनाचे उन्होंने घर में मौजूद अपनी बेटी को फोन करके कहा कि माँ से पूछकर बताए कि क्या मामला है। बेटी ने माँ से बात करके बताया कि वालदा को नामालूम नंबर से एक वीडियो मौसूल हुई है,
जिसमें आप भी हैं। स्वाति साहब का कहना है कि मैंने कहा कि क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि मैं 9 बजे सोने वाला और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूँ। इसके बाद बेटी ने जो कहा, स्वाति साहब बताते हुए फूट फूट कर रोने लगे। फिर सिस्टियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी माँ की है। ने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है, मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे रहोगे। मेरी बीवी जो महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली गई, मेरी आखिरत मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहाँ पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों और को कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए। नाज़रीन, इनके आखिरी अल्फाज बता रहे हैं कि जब अपने ही लोगों पर जमीन तंग कर दी जाए तो इंसान पर क्या गुजरती है। 9.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा हमने सुनाया, जिसे सुनकर हर शख्स जिसमें इंसानियत है उसको यकीनन दुख हुआ होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे और इनके हुक्मरानों के दिलों में खौफ खुदा पैदा फरमाए, ता इक़्तिदार मिलने पर ताकत के नशे में दूसरों पर जुल्म करते अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों पर जमीन तंग न करे। आप लोगों के पास तो बाहर निकलने में कोई मुश्किल नहीं, मगर बहुत से पाकिस्तानी, खास तौर पर अहमदी, आप लोगों के जुल्म की तलवार के नीचे जी रहे हैं। दूसरों पर लानतें डालने की बजाय काश आप अपने ऊपर आसमान से पड़ने वाली लानतों पर नजर डाल लें तो क्या ही अच्छा हो। याद रखें, अल्लाह ताला पकड़ में धीमा जरूर है, मगर उसकी पकड़ से फिर कोई निकल नहीं सकता। क्या चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, ये आपने सुन लिया। ये मौजूदा ज़माने में अल्लाह ताला ने ये उसको जवाब दिया है उस बात का जिसने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर लानत भेजी थी। इसलिए किसी इंसान पर लानत भेजने से पहले सोचना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। खुद तहकीक करें, खुद पढ़ें, खुद कुरान की रूह से, हदीस की रूह से, दलाइल की रूह से, अकली दलाइल की रूह से तहकीक करके मज़हब का फैसला करें। जो मौलवी बात कहता है या कोई और कहता है, उसके पीछे अपने मज़हब को कुर्बान नहीं करना चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसी बातें करने से पहले ज़रूर सोच समझ कर फैसला किया करें।